तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड पैसा चैनल। मैंने आप लोगों के लिए फिर से लाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो भी पुलिस का जो हाल में जो एग्जाम हुआ तो उन सभी का जीके का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो ये आपको 8 मिनट 20 सेकंड में आपको सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पे पहुंच जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रस्तावना करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? ये आपको यूनाइटेड किंगडम पे आधारित है। अब देखिए एक फुल फॉर्म पूछा गया है कि एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमपीसी का जो पूर्ण रूप है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आपका पूर्ण रूप इसका हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विनयक पीटक जो पुस्तक है किससे संबंधित है? जो ये पीटक पुस्तक है ये बौद्धम संघ के नियम से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि जीडीपी का डेटा का गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक के प्रसिद्ध लेखक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्योडोरो दोस्टोवेस्की। अब देखिए जितना भी पुस्तक है आपको प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि लेखक का आपको 1 2 नंबर को देखने को मिल जाएगा। लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी आपको हो जाएगा वियतनाम। 8वां क्वेश्चन है कौन सा संगठन राष्ट्रों के सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो ये विश्व व्यापार संगठन आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब भारत में मोबाइल फ़ोन का जीएसटी दर क्या होता है? ये तो आपको सभी को मालूम होगा 28% का जीएसटी जो दर है। आप लैपटॉप मोबाइल फ्रिज कुछ भी ले आपको 28% का गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक हार्ड क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी का जितना भी आपको क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो उस सब का याद कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी से आपको पूछेगा तो 2 4 क्वेश्चन पूछ सकता है लगातार वो भी। आप देख सकते हैं ये यूपी पुलिस का फर्स्ट पेपर का है, जिसमें जीएसटी का 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और जीएसटी का कुल प्रतिशत आपको 33% आपको देखने को मिल जाएगा। अनुसाधन का पहला चरण क्या है? तो अनुसाधन का पहला जो चरण है समस्या का पहचान करना। अब देखिए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सभी मानव अधिकार कहलाते हैं, तो ये बाल अधिकार के अंतर्गत आता है। बाल अधिकार माने 18 वर्ष के जितने भी कम वर्ष के बच्चे हैं तो उन सबको बाल अधिकार मिलना चाहिए। जैसे पढ़ाई, उनको पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन और खेल कूद ये सब जरूरी रहता है। 18 वर्ष के बच्चे आप अगर आप काम कराते हो तो ये आपको इनलीगल हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई जो शुरुआत हुई है जनवरी 2006 से स्टार्ट हो गया था। अब देखिए सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो टीबीटी का अर्थ है थ्रो बैक थर्सडे। थ्रो बैक थर्सडे का मतलब ये होता है कि जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चलाते हैं, आपको एक यंग एज में जितना भी फोटो रहता है और ओल्ड एज में देखते हैं, तो ये आपका मेमोरी याद करने के लिए रहता है। जैसे आपको यंग एज में क्या क्या की है, तो इसलिए इसे थ्रो बैक थर्सडे बोला जाता है। अब देखिए क्रिस्पर कैस आपको 9 का प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया गया था? तो ये आपको जीन का संपादन के लिए किया गया था। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस का विषय थीम और भविष्य की यात्रा असुरक्षा सर्वप्रथम। पूर्व परीक्षण या पूर्व विचार सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा की तैयारी और निपटाना विकल्पों को चर्चा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक मिल जाएगा कि सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीका का उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़ित करने और बदनाम करने या अन्य किसी प्रकार का मानसिक पतन करना, इसे क्या कहलाता है? तो इसे बोला जाता है बुलिंग। साइबर बुलिंग की तरह आप किसी को परेशान करते हैं या बदनाम वो करते हैं, तो ये साइबर बुलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या है? तो सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण आपको हो जाएगा चंपारण। और इसके साथ ही ये भी याद कर लीजिएगा चंपारण महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण चंपारण है और यह आंदोलन 1917 में हुआ था, जो बिहार के चंपारण जिले में। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो ये क्रिस मिशन के जवाब में इसको शुरू किया गया था। इसके साथ और भी आपको मिल जाएगा नोट्स, जैसे 9 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ो को कहा था। और भारत के स्वतंत्र संग्राम का सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसमें एक आपको नारा लगा था, जैसे करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था।
अब देखिए भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं का नामों का परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों का परिवर्तन होता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रबी फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, ठीक है? और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो देखिए रबी फसल जितना भी है, तो ये आपको तो अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है, लेकिन अप्रैल से जून तक उसको क्या किया काट लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के उद्देश्य क्या? मैंने भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो ये सुरक्षा गार्ड को कहा जाता है का अब आंसर हो जाएगा आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी का अभियान चलाना। और एनएसजी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि राष्ट्रीय गार्ड जितना भी है, तो राष्ट्रीय गार्ड का मतलब होता है एनएसजी और जो 1984 में इसका स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार? तो ये आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोस ऑक्साइड भी होता है। कौन-सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए पवन ऊर्जा के मामले में सबसे आगे जो है वो चीन देश है सबसे आगे। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति जून तक 2024 तक है। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्री जगदीप धनखड़। किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों का आवाजाही को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रवास कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही आंसर है 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था जिसको एमयू भी बोला जाता है। तो कभी क्वेश्चन में आपको एमयू भी पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 में इसका शुरुआत किया था। उत्तर प्रदेश में कौन-सा शहर हिंदी संस्कृत भाषाओं की विशेषज्ञता और वाले 36 स्थानों के लिए जाना जाता है? तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा। अब देखिए कौन-सा भारतीय अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र अपने काम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये होगा जगदीश भगवानी इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए जेन आयर किस लेखक के लिखी है? तो जेन आयर जो है चार्ल्स वोल्टे के लेखक की लिखी है। अब देखिए यहाँ पर ट्विटर एक डैश पर आधारित है। तो ट्विटर किस पे आधारित है? ट्विटर एक चार्ट के बेस पर आधारित है, जिसे चार्ट न्यूज़ वो देना यही काम रहता है ट्विटर का। भारत में लिपू लेक डाटा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये आपको चीन हो जाएगा, चीन के साथ साझा करता है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण कोरिया की कौन-सी मुद्रा माने कौन-सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में आपको वान मुद्रा का उपयोग किया जाता है, जिसे कोरिया वान भी कहा जाता है।